पीछे बैठे हुए कह रहे हैं ओवैसी को देंगे। ओबीसी है ओवैसी है जी। जवान बूढ़ा लोग कह रहे हैं कि जवान सबसे क्या होगा, हम लोग बूढ़ा है, कांग्रेस को देते आए हैं, उसी को जिताएंगे। इंशाल्लाह सबको एक बार मौका देना भी चाहिए। अच्छा, जो अख्तर साहब है वो कहीं मौता हो जाता है, कहीं शादी ब्याह हो जाता है, कोई फंक्शन होता है छोटा मोटा, वो आकर के अख्तर साहब आकर के पहुंच रहे हैं। अभी खैर 4-5 दिन पहले ही आकर के हम लोगों से मिल जुल करके गए, अच्छी लगा सर। आप जवान लोग कहते हैं कि हम लोग ओवैसी को देंगे और बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस को देंगे। आप किसको देंगे? ओवैसी है हमारे तरफ। नहीं आता है वो, क्या आता है? नहीं आता है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जावेद साहब आए नहीं आए, काम करे नहीं करे, उसी को देंगे। नहीं सर, ये तो फिर फायदा नहीं है ना, इलेक्शन और वोट देने का क्या फायदा होगा। अच्छा, अगले महीने 26 तारीख को वोट डालना है एमपी का, तो कुछ तो सोचे होंगे ना। 3 पार्टी है यहाँ, कांग्रेस पार्टी, एमआईएम पार्टी और बीजेपी गठबंधन पार्टी। किसको वोट देना है चाचा? आप सोच समझ के देना पड़ेगा। आप हाँ। जब सबका विचार होगा जैसा हम्म। वैसा ही करना पड़ेगा। ना कुछ लोग कहते हैं ना कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जैसे आप जैसे बूढ़ा लोग हैं, ये लोग कांग्रेस अब छोड़ दिया है। अब हम कह सकेंगे, आप जो जैसा इच्छा बनेगा ऐसा ही करना नहीं, पड़ेगा। पहले से चाचा किसको वोट देते थे? पहले से कांग्रेस को, कांग्रेस को। तो कांग्रेस इस बार भी है। बस तो कांग्रेस को दिया जाएगा। अब हम लोगों का गांव, बड़े बड़े आदमी जो जैसा कहेगा वैसा ही करा जाएगा। तो बड़े लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को देंगे, लेकिन जो बच्चा सब है ना, जवान सब, 18 साल 20 साल का लौंडा सब कहता है कि एमआईएम को देंगे, ओवैसी को देंगे। हाँ चाचा, वो तो बराबर है। हम लोग तो कांग्रेस दे के आए हैं, चाहे जीते ना जीते कुछ हो जाए, हम लोग को क्या करना है। कांग्रेस को देते आए हैं, कांग्रेस को ही देंगे। कांग्रेस को ही देंगे। जावेद साहब तो यानी एमपी साहब हैं आपका, वो तो इधर आते होंगे आप लोगों के गाँव में। नहीं आता है वो, क्या आता है। नहीं आता है। क्या नाम है जी, साहब? मेरा नाम अंसार है। अंसार जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी हाँ, ये मेरा मित्र है। आप तो एक युवा हैं, थोड़ा जोर से बोलेंगे। आप तो एक युवा हैं और युवा लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग ओवैसी को वोट देंगे। आपके दिल में क्या चल रहा है? देखिए सर, आपको पता ही है सारा माहौल जो है किशनगंज से ज़्यादा फोकस करने वाला है लोकसभा में। और ये कारण है कि ओबीसी तो है ही है, और कोशिश तो हम लोगों का युवाओं का जो है ज़्यादातर युवा ओबीसी के ऊपर है, बोलने चालने वाला, जो पार्लियामेंट में जो भी मुद्दे उठाते हैं हम लोगों के हक में, तो उसी के लिए जो हम लोग ज़्यादातर सोच रहे हैं कि वो रहने से बढ़िया होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट बढ़िया नहीं मिल रहा है। अच्छा, अभी जो एमएलए का इलेक्शन हुआ तो इसमें जो है हम लोग बहुत सारे इधर उधर हो करके फिर आरजेडी में हम लोग जो है फोकस किए हैं। आरजेडी को हम लोग कामयाबी बनाए यहाँ पे ठाकुरन से विधानसभा से। और रह गया सवाल अब लोकसभा का जो आ रहे हैं, तो हम लोग अभी इस विचार में है, अगर बढ़िया काम करने वाला होता है, जो देश को बढ़िया तरीके से चलाने वाला होगा और मुद्दाओं को समझने वाला होगा, तो अभी बोलने चालने में तो ओबीसी सबके लिए बढ़िया है, बूढ़े बच्चों के लिए सबके लिए है, देश का आवाज़ उठाते हैं। अभी देखिए क्या हाल है। नहीं तो जावेद साहब जो आपके सांसद हैं वो तो आते होंगे नहीं ना सर, आपके गाँव जावेद समाज साहब में? का तो सर इधर अभी बच्चे से पूछिएगा, कोई सवाल नहीं है यहाँ का। जावेद साहब को इधर से हम लोगों का यहाँ पे 4 लाइन है, हाईवे है, यहाँ पे कभी चौक में नहीं रुका है। चौक में ऑलरेडी मेरा मोबाइल का शॉप है, यहाँ पे कभी नहीं रुका है। हम लोग जो कि चौक चौरा में रहते हैं, कभी जायजा नहीं लिया। यहाँ पे 4 लाइन का इतना काम हुआ, इतना लोगों का नष्ट हुआ है मार्केट में कि भाई आप लोगों का रोजी रोटी चल रहा है, कम से कम तो हज़ारों लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है। ओवर ब्रिज का इतना बढ़िया तरीके से मांग उठाया हम लोगों ने, एक भी सुनवाई नहीं हुआ, कभी आकर के खड़ा नहीं हुआ। पास में रेलवे लाइन बना है हम लोगों का, इतना बेहतरीन काम हुआ है सरकार द्वारा, लेकिन जो पब्लिक का नुकसान हुआ वो सरकार थोड़ी ना देखने के लिए आ रहा है। हम लोगों का यहाँ पे जो विधायक है उसको देखना चाहिए। यहाँ पे वो आई नहीं हम लोगों का हालचाल लेने के लिए। हम लोग कई बार यहाँ से किसी के द्वारा हम लोग तो पहुँच नहीं पाते हैं यहाँ जावेद साहब के वहाँ तक, कई बार मैसेज के द्वारा आप लोगों को मीडिया के द्वारा पहुँचवाए, लेकिन कभी यहाँ पे आकर के जायजा नहीं लिया। चलिए, जावेद साहब से नाराज तो हैं, पर कांग्रेस से कहीं ना कहीं दिल लगी है। दिल लगी है सर, क्योंकि वो तो बेहतरीन से अभी तक तो चला करके आए हैं। और इतना बढ़िया डेवलपमेंट नहीं कर पाया है बिहार के अंदर। तो अब जो है जो सोच है, अभी डिजिटल इंडिया के हिसाब से चल रहा है, लेकिन वो वाला सिस्टम अभी यहाँ पे नहीं मिला है हम लोगों को। हर तरह से कहीं ना कहीं अभी जो है किसान सबसे ज़्यादा सर हमारे यहाँ पे अभी ठाकुरगंज विधानसभा में लाइट और बिजली और पानी का इतना व्यवस्था सर खराब है कि हद से ज़्यादा है सर। अभी हम लोगों का यहाँ पे लाइट नहीं लगा है, किसानों को इतना तकलीफ हो रहा है, हद से ज़्यादा हुआ है। लेकिन अभी जो मुद्दा है और जो विकास का जो ये इसमें है, तो अभी सोचेंगे तो बढ़िया जो इधर का विधायक जो आएंगे जावेद साहब के द्वारा या जो भी कैंडिडेट आएंगे उसको फोकस करेंगे, जो यहाँ पे काम करने वाला हो। उसके बाद हम लोग सोचेंगे पार्टी को। जी चलिए, भाई साहब से बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। आप जो जावेद साहब के बारे में सर बोले, तो हमारा ये सवाल है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का बिजली का किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पे जो नल जल का योजना है वो भी पूरी तरह से ठप है।
इतना कोई व्यवस्था नहीं है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जावेद साहब आए नहीं आए, काम करे नहीं करे, उसी को देंगे। नहीं सर, ये तो फिर फायदा नहीं है ना। इलेक्शन और वोट देने का क्या फायदा होगा। वोट जो है कीमती है, ये इसको अगर कहीं वेस्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो ये तो हमारा फर्ज है। हमें कोई फायदा ही नहीं है उसको वोट देना। इतना मेहनत करके जो सरकार जो इतना सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो एक अपना अधिकार लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए, अगर हम अपना हक को बर्बाद करेंगे तो हमारा बेवकूफ़ी है। नहीं, चूंकि आप एक युवा है ना, तो ओवैसी साहब आप ये भी कह रहे हैं कि भाई आप लोग मजबूरी में कांग्रेस को वोट ना दीजिए, इतना दिन देते आए, आप ओवैसी यानी हमको भी वोट दीजिए। ओवैसी सर वो तो बोल रहे हैं कि हम काम करेंगे और जो भी मुद्दा है ये सारे उठाते हैं, लेकिन अब वो क्या काम करते हैं। अब ये तो पिछले बार तो हम लोगों को जो बहुत सारे इसमें विधानसभा में उसको एमएलए लेकर के भेजे हैं, लेकिन वो तो आरजेडी में आकर के कन्वर्ट हो गया। अब जो इधर आएगा, जो अब इलेक्शन है एमपी का, देखते हैं। अख्तर साहब भी इधर आते रहते हैं हम लोग का यहाँ पे जायजा लेने के लिए, बल्कि जावेद साहब को हम नहीं जानते हैं सर अभी तक। हम क्या, अभी बहुत सारे लोग नहीं जान पाएंगे। जो अख्तर साहब है वो कहीं मौता हो जाता है, कहीं शादी ब्याह हो जाता है, कोई फंक्शन होता है छोटा मोटा, वो आकर के अख्तर साहब आकर के पहुँच रहे हैं। अभी खैर 4-5 दिन पहले ही आकर के हम लोगों से मिल करके गए, अच्छी लगा सर। हमारे साथ रहता है। कोई अगर बड़ा आदमी आकर के बोलेगा कि हम आपका हक की आवाज़ उठाएंगे, तो सर हमें अच्छा लगता है। एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन से मास्टर मुजाहिद आलम साहब को टिकट मिल चुका है। अब मुजाहिद साहब कह रहे हैं कि हमको भी मौका दीजिए। सर मुजाहिद साहब भी, वो भी ठीक है, लेकिन अब पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। पार्टी जिस हाल में जाएगा वो भी देखना होगा कि भाई आगे मुजाहिद साहब को वोट देंगे, हो सकता है पार्टी उसको काम करने के लिए नहीं देगा। ये भी सर एक समस्या है आगे चल के। तो अभी काफ़ी समय भी है, शायद मेरे ख्याल से 2-4-6 महीना टाइम। किशनगंज के लोग अब ये भी कहते हैं ना कि हम किसी को वोट दे देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। नहीं सर, ये तो है, लेकिन बीजेपी को भी देना कोई इतना मतलब देना या नहीं देना उससे नहीं है, लेकिन जो हमें अच्छा लगता है सर हमको उसको चुनना है। क्या नाम है, जो से बताइए। मोहम्मद नईम अख्तर। टोटो चलाते हैं माशाल्लाह। इनकम दिन में कितना हो जाता है? नहीं होता है 300, 350, 400 रुपये ऐसी होता है। यही मैंने मजदूरी करके खाते हैं आप। तो चलिए, वोट तो आपको भी देना है। किसको देना है, किस पार्टी को देना है? अब देखो, जो अगर मान लेंगे माहौल जिस तरफ होगा उसी तरफ होगा। क्या माहौल तो बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस को देंगे। अब वो लोग कहता है कि कांग्रेस कह देंगे, तो हम लोग भी वही करते हैं। नहीं, आपका वोट का मालिक आप ही है ना। हाँ हाँ, वो तो है। हाँ। वो बात तो सही है कि माहौल जिस तरफ गर्म होगा, जैसा कि जब मुखिया का इलेक्शन होता है और भी तो जिस तरफ माहौल गर्म होता है तो उसी तरफ वोट दिया जाता है। पहले किसको वोट देते थे? पहले वही कांग्रेस को देते थे। तो इस बार भी तो कांग्रेस है चुनाव में मैदान में। हाँ, तो कांग्रेस को देंगे। तो काहे बोलते हैं कि सोचेंगे, झाड़ के बोले ना कि कांग्रेस को देंगे। नहीं, कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देना है। जावेद साहब को देखे है ना। हाँ, जावेद साहब को देखे आप कहाँ? हाँ, देखे देखें, तो उसी को देना है ना। चलिए साहब, घुमा फिरा कर तो बात कर रहे थे। नाम क्या बताइए? एमडी रईस आजम। अच्छा, अब लोकसभा का चुनाव है। आप जवान लोग कहते हैं कि हम लोग ओवैसी को देंगे, और बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस को देंगे। आप किसको देंगे? ओवैसी है हमारे तरफ। ओवैसी है जी। थोड़ा बंद कीजिए आप। ओवैसी क्यों ओवैसी है? भाई ओवैसी अभी हर जगह छाया हुआ है, ओवैसी को देना उचित है। कांग्रेस को दे के हम लोग आज कांग्रेस को जो दिए हैं कोई काम हुआ नहीं है ना, आज तक मिलने के लिए आया हमारे इधर कांग्रेस। मिलने नहीं आता इधर जावेद साहब के, एमपी साहब नहीं आया अभी तक। नहीं आया है। देखा ही नहीं मैं अभी तक, आज से 5 साल हो गया घर पकड़ने का, देखा ही नहीं हमारे एमपी कौन है, और पहचानता हूँ नहीं उनको। देखे भी नहीं है और पहचानते भी नहीं है। नहीं, इसीलिए गुस्से में ओवैसी को दे देना है। गुस्से में नहीं, अच्छा, बस एक मिलाए हैं घर वाले से राय मशवरा करके, ओवैसी को ही देना है इस बार, क्योंकि कैंडिडेट अच्छा चुनना है हम लोगों को। अख्तर साहब कैंडिडेट कैसा है? बिल्कुल सही है। मुजाहिद साहब के बारे में भी लोग कहते हैं कि वो भी सही है। अब देखेंगे भाई, मुजाहिद साहब आदमी यहाँ का 10 तरह का आदमी है, 10 आदमी 10 तरह का बात बोलता है, ये चीज अपने हिसाब लेकिन से। मुजाहिद साहब एनडीए गठबंधन से, बीजेपी गठबंधन से हैं। कोई नहीं, एनडीए और बीजेपी गठबंधन से है। मुजाहिद भी मेरे नज़र में सही है, पर लेकिन हम अपना वोट ओवैसी को ही देंगे। अपना वोट ओवैसी को देना है जी, सोच लिया है। अख्तर इमाम, कोई कंप्रोमाइज नहीं है कोई क्या? कंप्रोमाइज नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? सलीम अंसारी। मोहम्मद सलीम अंसारी। अच्छा अंसारी जी, आप बताइए आप किसको देना? साहब आप ही के पीछे बैठे हुए कह रहे हैं ओवैसी को देंगे। ओवैसी है ओवैसी है जी। जवान बूढ़ा लोग कह रहे हैं कि जवान साहब से क्या होगा, हम लोग बूढ़ा है, कांग्रेस को देते आए हैं, उसी को जिताएंगे। इंशाल्लाह सबको एक बार मौका देना भी चाहिए। अच्छा, एक बार उनको भी 4-5 बार हो गया लेकिन हारते हुए आ रहे हैं। एक बार सबको चांस देना भी जरूरी है। चांस देना भी जरूरी है। है। हाँ, तो ये मतलब ये बात सही है कि युवा लोग MIM की तरफ है ना। जी, सही है ये बात। चलिए, दोनों भाई से हम बात कर रहे थे। वाकई में जो बुजुर्ग लोग हैं ना, इस बस्ती में आने के बाद हमें पता चला कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो कांग्रेस की तरफ है, और जो जवान लोग हैं वो MIM की तरफ है। अब हम जहाँ पर खड़ा होकर ये वीडियो बना रहे हैं, जिस भाई की दुकान के सामने बना रहे हैं, लास्ट में अब इनसे भी हम बात करेंगे
और इनके अंदर की भी हम बात को जानने का प्रयास करेंगे। वोटर लिस्ट में तो नाम है साहब, हाँ नाम तो है, क्या नाम हुआ बताइए आपका अपना? अबू नसर राही। अबू नसर राही जी। अब जवान लोग अक्सर कह रहे हैं कि एमआईएम को देंगे और बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस को देंगे, तो आप किसको दीजिएगा बीच से जिस बताइए? समय देंगे डिसाइड कर लेंगे, हम्म। अभी नहीं बता सकते किसको देंगे नहीं देंगे। यार तो कई दिन बचा, आप डिसाइड नहीं किया है? जिस समय होगा उस समय बता देंगे। तो किसको मानेंगे, माने बुजुर्गों की बात मानेंगे ना अपने दोस्त यार की बात को मानेंगे? नहीं, फैमिली का बात मानेंगे। हाँ? फैमिली जिधर करेगा उधर कर देंगे। हाँ तो फैमिली में तो बुजुर्ग लोग है ना। हाँ है ना। हाँ तो बुजुर्ग लोग जिधर कहेंगे, हाँ उधर ही देंगे। तो बुजुर्ग लोग तो सब करेगा हम कांग्रेस को देंगे। नहीं, घर के मेरे जो बुजुर्ग है वो जहाँ कहेंगे वहाँ देंगे हम। नहीं, इससे पहले तो आप वोट दिए थे ना, हाँ इससे पहले दिए थे। किसको दिए थे? छोड़िए ना, जिसको दिए थे दे नहीं, दिए नहीं, एक बार बोल तो दीजिए, किसको दिए थे? कांग्रेस को दिए थे। कांग्रेस को दिए थे। हाँ। हम भी कांग्रेस को इससे पहले दिए थे। तो हम भी दिए थे कांग्रेस हाँ। को। तो अब क्या करना है, आप क्या करना सोचेंगे? सोचना है? हाँ, सोचेंगे। अभी तक सोचे नहीं है? नहीं अभी तक नहीं सोचे। कुछ लोग तो सोच लिए हैं कि नहीं, उस समय रुझान देख लेंगे। हाँ, रुझान देख के वोट कर देंगे। रुझान देख के वोट करना है ना। तो आखिर किशनगंज ये गढ़ है कांग्रेस का, एक बार बीजेपी जीत गया यहाँ से अलग बात है, लेकिन हमेशा यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि उसी का दबदबा रहेगा, कोई एमआईएम तमाईएम नहीं चलेगा। जिस समय आप होगा वोटिंग उस समय देख लेंगे, उस समय जिसका रुझान अच्छा रहेगा उसी को वोट करेंगे।